हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। मैं हूं सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। जनरली हम इस एक्सरसाइज में मीन निकाल रहे हैं, अपना टेबल बना रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर निकाल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। यानी कि लगातार 6 सालों में, एनरोलमेंट का मतलब होता है एडमिशन, कि 6 सालों में लगातार जो एडमिशन स्कूल में हुए हैं तो वो आपके पास गिवन है। जैसे कि पहले साल 1555, सेकेंड 1670, थर्ड 1750 एंड सो ऑन। आगे कहा जा रहा है फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। हमें इसका मीन एनरोलमेंट निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले करेंगे क्या, अपनी सीरीज को अपनी नोटबुक में आप उतार लेंगे। 1 5 5 5। ठीक है, दूसरा है 1670, तीसरा है 1750, चौथा है 2013, फिर है 2540, आगे है 2820। ठीक है, अपनी सीरीज को क्रॉस चेक कर लेंगे। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। आपको करना क्या है, मीन आपको निकालना है। बताइए फॉर्मूला क्या होता है मीन का। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम क्या है इसका, यानी कि जो भी सीरीज आपके पास गिवन है इसे आप ऐड कर दोगे और यहां पर आप लिख के भी दिखाओगे। 1 5 5 5 प्लस 1 6 7 0 प्लस 1 7 5 0 प्लस 2 0 1 3। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2 5 4 0 प्लस 2 8 2 0। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स जितनी यहाँ पर वैल्यूज हैं उन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया, 6। अब इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में ऐड करिए, मैं डायरेक्ट ऐड करता हूँ। यहाँ पे 3 प्लस 0 3 प्लस 5 8। ठीक है, तो पहली वैल्यू 8 आई, 1 प्लस 5 6 प्लस 7 13 प्लस 5 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24, 4 कैरी और थर्ड डिजिट पे 2 कैरी। 2 प्लस 7 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20 प्लस 5 25 प्लस 8 33। 3 यहाँ पर आएगा और 3 4 डिजिट पे कैरी आएगा। ठीक है, ऐसे आप ऐड करोगे तो प्रॉब्लम होगी। आप इसे सीक्वेंस में एक रफ पोर्शन बनाना और वहां पे इसको लिख के प्रॉपरली ऐड करना। 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 1 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 2 12। तो आपके पास आया 12 3 4 8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। 6 2 जा 12,
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0 6 5 जा 30, 6 8 जा 48। तो हमारा मीन आया 2058। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, मैं आंसर देख लेता हूँ कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। एक्सरसाइज है 3.1, अच्छी तरीके से देख लो बेटा, क्रॉस चेक भी करेंगे आप। थ्री पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बेटा एकदम सही है हमारा आंसर, ठीक है। 2058 विल बी योर अर्थमेटिक मीन। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो जनरली मीन निकालना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में हम करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बेटा सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द रेनफॉल इन मिलीमीटर इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। कहा जा रहा है कि हमें रेनफॉल निकालना है कि 7 दिन लगातार जो बारिश हुई है। किसी सिटी में 7 days लगातार बारिश हुई है जिस पे जो उसकी रेनफॉल है वो मिलीमीटर में आपके पास गिवन है और आपके पास बॉक्स भी है। लिखा हुआ है डे और रेनफॉल। डे है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और रेनफॉल है 0.0, 12.2, 2.1 एंड सो ऑन। यानी कि आपके पास अलग अलग डे में अलग अलग आपके पास रेनफॉल गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, रेंज निकाल लेना है। तो रेंज निकालने के लिए आप बुक में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल क्या है आपके पास। सबसे ज़्यादा है इसमें 20.5। पहले रेंज का फॉर्मूला लिख देंगे, रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। हाईएस्ट वैल्यू है 20.5 यानी कि सबसे ज़्यादा बारिश हुई है फ्राइडे को। फिर सबसे लोवेस्ट कब हुई है, सबसे लोवेस्ट हुई है मंडे और थर्सडे, दोनों का 0 है। तो लोवेस्ट है 0.0। अब आप मुझे ये बताएं 0.0 का क्या मतलब है। मतलब ये है कि इस दिन बारिश हुई ही नहीं है। मंडे में भी बारिश नहीं हुई है, थर्सडे में भी बारिश नहीं हुई है, क्योंकि 0 का मतलब कोई बारिश नहीं हुई है। तो रेंज आएगा आपके पास 20.5 मिलीमीटर, ठीक है। अब निकालना है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। अब हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब सम करेंगे सबका, 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 टू 20.5 5.5 और लास्ट है। तो यहाँ पे जो 1.0 है वो मैंने यहाँ पर उतार दिया है और फिर इसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो लिखेंगे आउट ऑफ 7, जैसे हम करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ध्यान देने लायक बात ये है कि यहाँ पर 0 और 0 आपके पास वैल्यू है, यानी कि हमें टोटल 7 डेज काउंट करने होंगे, ठीक है। तो अब इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 13, 13। तो यहाँ पर 3 आएगा और पॉइंट आएगा 1, यहाँ पर कैरी आएगा 5 प्लस 1 6, 6 प्लस
सेकेंड डिजिट देखो 2 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 1 यहाँ पर आया, 1 थर्ड डिजिट में कैरी आएगा, 2 प्लस 1 3 और प्लस 1 4, तो यह है आपके पास 41/3 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है बेटा, आप इसे डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो क्या बचेगा, 6 और 3 63, तो 7 9 जा 63, तो आपका जो मीन है वो 5.9 मिलीमीटर आया है। समझ में आ गया? बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अपना टेबल देखना है, क्या क्या चीज़ें गिवन है वह देखनी है। सबसे पहले रेंज निकालना था, तो रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो आपने सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दी। सबसे बड़ी वैल्यू थी 20.5 और सबसे छोटी वैल्यू थी 0, तो 20.5 में से 0 जाएगा तो 20.5 ही आंसर आएगा। सेकंड में निकालना था आपको मीन। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतनी बार हमने बोल दिया है, आपको अच्छे से याद हो चुका होगा कि जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है। जैसे कि ये 7 वैल्यूज है तो डिवाइडेड बाय 7 करा, तो हमारे पास क्या आया 41.3 डिवाइड बाय 7। जब इसे हमने डिवाइड करा तो क्या आया आपके पास 5.9 मिलीमीटर, जो आपके पास मीन है। इसका पार्ट फर्स्ट थर्ड देखिए कि थर्ड पार्ट क्या है इसका। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तीसरे में हमको ये बताना है कि आपके पास कितने दिन ऐसे हैं जिसमें से जो मीन रेनफॉल है 5.9 उससे कम बारिश हुई है। ठीक है, उससे कम बारिश हुई, यानी कि 5.9 से कितने दिन कम बारिश हुई है। मंडे ले लेते हैं 1, वेडनेसडे 2, थर्सडे 3 और संडे 4। मंडे को 0 है, वेडनेसडे को 2.1 है और सैटरडे को थर्सडे को 0 है, सैटरडे को 1 है, तो कितना आएगा इसका 4 डेज। 5.5 भी आएगा बेटा इसमें, क्योंकि 5.5 आपके पास क्या है 5.9 से छोटा है, तो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे आपके पास 5 डेज। यानी कि 5 दिन ऐसे हैं जिसमें जो रेनफॉल हुई है वो एवरेज रेनफॉल से कम हुई है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें जो चीज़ अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हाइट्स गिवन है 10 गर्ल्स की। सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है टॉलेस्ट गर्ल की, आप देख के फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड में शॉर्टेस्ट यानी कि लोवेस्ट हाइट निकालनी है, वो भी आप देख के फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड है रेंज। रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। जो फर्स्ट और सेकंड में आप हाईएस्ट और लोवेस्ट निकालोगे उससे आप थर्ड रेंज निकाल सकते हो। मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला ये रहा, इसकी हेल्प से आप मीन निकाल दोगे। फिर फिफ्थ बोला है हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एवरेज जो रेनफॉल है उससे कम कितने दिन बारिश हुई है, और आपका ऐसे ही सेम क्वेश्चन 9 का फिफ्थ पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि कितनी हाइट ऐसी है जो एवरेज हाइट से ज़्यादा है, यानी कि मीन हाइट से ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले मीन निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी फिर उसको चेक करेंगे कि कितनी हाइट आपकी सीरीज में ऐसी है जिससे जो हाइट ज़्यादा है आपकी किससे, एवरेज हाइट से। क्लियर है? तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका मोड और मीडियन के ऊपर बेस्ड है। मोड और मीडियन क्या होता है क्वेश्चन 1 करके हम अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन 1 है द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। आपके पास क्या गिवन है, आपके पास मोड और मीडियन आपको फाइंड आउट करना है किससे, सीरीज से। अब सीरीज है क्या, मैथमेटिक्स में टेस्ट हुआ है कितने, 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ है उसमें से बच्चों के नंबर कुछ आए होंगे, किसी के 25 आ सकते हैं, किसी के 20, किसी के 15, जैसा जैसा उन्होंने टेस्ट में करा होगा। तो आपके पास 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं। तो सबसे पहले हम
मार्क्स नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या मार्क्स हैं। आप नोटबुक में भी ऐसे ही करेंगे, जैसे आपके पास सीरीज गिवन होगी एग्जैक्ट सीरीज ऐसे ही आप क्या करोगे, निकालोगे और लिखोगे। 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। अपने सीरीज को दोबारा चेक करेंगे, कहीं आपने कोई गलत तो नहीं लिख ली डिजिट। 19, 25, 23, 20, 9, 20 आप नोटबुक में चेक करेंगे सीरीज कहीं सही है या नहीं है। 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 और 20। ठीक है, सीरीज आपने लिख दी है। अब इसे गिनेंगे कि कितने डिजिट हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। एग्जैक्ट 15 है, कोई गलती हमारी सीरीज में नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, आर दे सेम। अब करना क्या है इसमें अब इसमें आपको निकालना है मोड और मीडियन। कभी भी मोड और मीडियन आपको निकालना होगा तो हमेशा ध्यान रखना आपकी जो सीरीज है वो हमेशा सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि सबसे छोटा नंबर पहले और सबसे बड़ा नंबर बाद में, यानी कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे हम कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर पहले ले लेंगे। क्या है इसमें सबसे छोटा? 5। तो मैंने सबसे पहले 5 लिख लिया। यहां से मैं 5 को सर्कल कर दूंगा ताकि मैं दोबारा 5 को ना लूं। फिर इसके बाद कौन सा है बड़ा नंबर? 9। सर्कल करते जाऊंगा मैं, जैसे नंबर लेता रहूंगा। 9 के बाद क्या है? 10। 10 के बाद कौन सा नंबर है? ध्यान से देखो, 15। 15 के बाद और कोई है 15? नहीं, 15 से पहले 12 था, ये रहा 12। तो पहले 12 लेंगे फिर 15 लेंगे। इसी तरीके से सीरीज को बहुत केयरफुल होकर चेक करना बेटा। जो आपकी सीरीज है असेंडिंग में होनी चाहिए, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए। 12 के बाद 15 के बाद 16। ठीक है, 16 के बाद देखिए कौन सा नंबर है? 19। तो 19 ले लिया। अब 20 देखेंगे। 20 एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 4 बार 20 है तो 4 बार हम 20 लिखेंगे। ठीक है, 20 के बाद देखिए कौन सा नंबर है? 23। सर्कल करने का फायदा आप देख रहे हैं, इसमें से हमारे पास नंबर आउट हो रहे हैं जो हम दोबारा नहीं ले रहे हैं। 23 के बाद क्या है? 24। और 24 के बाद क्या है? 25। ठीक है, अब हमने सीरीज अपनी असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ली है। सीरीज के डिजिट्स को काउंट करेंगे, क्या वो सेम है जितनी हमारे पास गिवन थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हमारी सीरीज बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम आंसर निकालने के लिए बिल्कुल सीरीज हमारी रेडी है। ठीक है, अब मोड होता क्या है? मोड का मतलब होता है बेटा कि सबसे ज्यादा नंबर आपका आने वाला किसमें? सीरीज में। जो सबसे ज्यादा बार नंबर आपका आ रहा है सीरीज में उसे मोड कहते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है मोस्ट अकरिंग डिजिट
ठीक है, मोड मीन्स मोस्ट अकरिंग डिजिट, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा नंबर जो आ रहा है इस सीरीज में। ठीक है, बड़ा तो नहीं कह सकते हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर। सबसे ज्यादा बार कौन सा दिख रहा है इसमें? 24 टाइम्स आ रहा है और बाकी नंबर कम ही टाइम्स आ रहे हैं। तो जितनी बार 1 2 3 4 सबसे ज्यादा बार जो भी आपका नंबर आएगा सीरीज में वो मोड होगा। ठीक है, सीरीज गिवन होगी, आगे भी ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा बार नंबर आएगा उसे मोड कहा जाएगा। क्लियर है? अब मीडियन देखते हैं क्या है। मीडियन का होता है बेटा मतलब मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू मीन्स आपकी जो सीरीज है इसकी मिडल वैल्यू कौन सी है। ठीक है, इसमें दो तरीके की सीरीज होती है आपके पास, या तो होगी ऑड सीरीज या होगी इवन सीरीज, है ना। अगर सीरीज में आपके पास 9 7 11 13 15 इस तरीके के आपके पास क्या है नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स इतने हैं, तो आप ऑड सीरीज फॉलो करोगे और 20 12 10 8 इतने नंबर्स हैं तो आप इवन सीरीज फॉलो करोगे। ये इसीलिए क्योंकि दोनों का फॉर्मूला होता है अलग। ऑड का होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो टर्म आपकी आएगी वो आपके पास नंबर मिड वैल्यू होगी। इवन का होता है n/2 टर्म। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से याद रख सकते हो। इतना ये ध्यान रखना, सीरीज दो तरीके की होती है, एक होती है ऑड सीरीज और एक होती है इवन सीरीज। ऑड सीरीज मतलब जिसमें ऑड डिजिट्स हों, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, ऑड हो। जैसे टोटल नंबर इसमें कितना है 15, ऑड डिजिट है। टोटल नंबर 16 होता तो इवन डिजिट होती। अब ऑड डिजिट है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इसमें n जो है वो शो कर रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपके पास टोटल डिजिट्स हैं वो कितने हैं। जैसे कि आपको निकालना था मीन में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसीलिए जो ये n है ये नंबर ऑफ टर्म्स है, जिसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये है 15, तो ऑड वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिएगा, आपको याद आएगा और आपको काम रहेगा। तो ऑड का था n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म, कितनी है 15 है। 15 + 1 करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 2 टर्म। मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्म। टर्म का मतलब इसी सीरीज का आंसर होगा, इसी में से आंसर निकलेगा। ध्यान रखना इस बात का, इसी में से आंसर निकलेगा। ये जो आंसर आएगा ये नहीं आपका आंसर होगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 8 टर्म, 8th टर्म। 8th टर्म आंसर नहीं है। यहाँ से आप काउंट करेंगे 8th टर्म कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दोबारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8th टर्म है आपके पास 20। ठीक है, जो टर्म होगी वो सीरीज के अंदर से ही आपका आंसर आएगा, बाहर से नहीं। तो 8th टर्म यानी कि आपके पास जो 8th टर्म है 20 वो आपका आंसर है। तो मोड क्या है, मोस्ट अकरिंग डिजिट। मीडियन क्या है, मिडल वैल्यू। ठीक है, मिडल वैल्यू भी आपके पास दो तरीके से निकलती है, एक होता है ऑड सीरीज और एक होता है इवन सीरीज। इसमें ऑड सीरीज का फॉर्मूला लगाया हमने, सपोज इवन होता 16 होता तो n डिवाइडेड बाय 2 डायरेक्टली करते। ठीक है, ऑड वाले में फॉर्मूले में ये ध्यान रखना, इवन वाले में ये ध्यान रखना। तो n+1 15 + 1 16 डिवाइडेड बाय 2 8 टर्म, 8 टर्म थी आपके पास 20 और क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है सॉल्व। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है बेटा, वेरी